हेलो हेलो। तुम यहाँ? मुझे फेमिना ने कॉल की थी। एक्चुअली आई वाज इन द एरिया। उसने मुझे कहा कि मैं उससे और रोशनी को पिक कर लूं बिकॉज यू आर क्वाइट बिजी। वो दोनों अंदर है मॉल में और तुम दोनों मॉल के बाहर। अब तक तो फेमिना ने पूरा मॉल खरीद लिया होगा। आप देख ले, अपना फोन ढूंढ ले, मिल जाएगा गाड़ी में। एक्चुअली उसका फोन गिर गया था गाड़ी में, मिल नहीं रहा था। आई थिंक वो सीट के नीचे होगा। मिल गया। अरे फोन मिल गया। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलो मैं चलता हूँ, अब तुम ड्यूटी दो। हाँ, मैं तो काफी सालों से अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। तुम्हारी अभी शुरुआत है, शायद इसलिए जल्दी बोर हो गए हो हैं। चलो, आई विल सी यू सून। चलो इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मेरी खामोशी है मेरी सजा, जिसे कोई भी नहीं सुन रहा। कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला। तेरे इश्क में सब खो दिया। मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, मेरे रांझना, तेरे इश्क में सब खो दिया। मेरे रांझना, मेरे रांझना। कहाँ रह गई थी तुम्हारी माँ? मैं ये बाहर थी वकार के साथ। उससे अपने कोई फरमाइश मनवाने की कोशिश कर रही थी। Am I right? आप ही, मैं तो अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। डोंट टेक मी सीरियसली। लेकिन अगर कोशिश कर भी रही थी तो इसमें क्या बुराई है? साली का अपने बहनों पर इतना हक तो होता है कि आप ही, मैं कोई फरमाइश नहीं करने गई थी। इनफैक्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करने गई थी। क्या रिक्वेस्ट? कि वो आपके साथ कोई ज्यादती ना करें। वो वकार रोशनी के साथ क्यों ज्यादती करेगा? आई मीन फ्यूचर में आप ही को कोई तकलीफ ना हो, उनका ख्याल रखें। ये तो मैं बता दूं तुम्हें कि वकार इंतहाई केयरिंग इंसान है। वो सिंसियर भी है और रिस्पॉन्सिबल भी। और अगर उसने तुम्हें निग्लेक्ट करने की कोशिश की तो मैं हूं ना, मैं कान खींचूंगी उसके। हाँ, आई कैन वाउच फॉर दैट। बहुत बहुत करेंगे, बहुत करेंगे। चले, हाँ, मुझे एक ड्रेस पसंद आया वहां पे। चल आइए प्लीज। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन रोशनी, ये तो बहुत कीमती भी होंगे। रोशनी घर क्यों ले आई बेटा? ये तो इससे भी ज्यादा थे। वो तो वकार ने कहा कि कुछ अपने साथ ले जाते हैं। फेमिना जी ने डब्बे मेरे साथ भेज दिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। वकार ने कहा सब पैक कर लो। फिर भी बेटा, अच्छा एक काम करो, ये संभाल के अपने कमरे में रख दो।
ठीक है? माशाल्लाह, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, खूब हाथ मारा है तुमने, कमाल कर दिया, माशाल्लाह। उठो ना रोशनी, पकड़ो ये सब संभाल के रखो। हाँ, भाई अच्छा ही किया तुमने रोशनी। वैसे आपस की बात है? रोशनी, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी भाई। भाई जो मैं फैसला तुम्हारे लिए कर रहा था, इंतहाई घटिया और गलत फैसला था। तुमने अपने लिए फैसला बिल्कुल ठीक किया है। भाई तुमने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया और साथ में अपनी माँ और बहन भाइयों का भला भी कर दिया। अरे कहाँ वो साकिब और कहाँ ये अमीर ज़्यादा है? नोटों की बारिश कर रहा है तुम पर, हैं? और एक वो घटिया साला दो मुआ सांप घर हथियारा था हमारा। साकिब का इसमें क्या कसूर है? धोखे से घर के कागज तो खुद हथियाए थे ना। हैं? जिस मकसद के लिए छत छीनने की कोशिश की, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि इस बार अपने से ज्यादा बुरे लोगों से वास्ता पड़ा है। माफी मांग रहा था, मांग ली। उठो, जाके सामान समेटो, सारा रखो अलमारी में। नहीं, रख लेगी वो खुद। हाँ, अच्छा, कपड़े भी हैं? हैं? अरे वाह भाई वाह 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 वाह, अरे भाई भाई सही हाथ मारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। See, वाह, लुक्स रियली नाइस। अच्छा लगेगा तुम पे। थैंक यू, बट मेरे लिए नहीं है, रोशनी के लिए लिया मैंने। इसे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वकार को वेडिंग गिफ्ट क्या दूं। शादी कैंसिल करवा दो। क्या? आई एम जस्ट किडिंग। वैसे वकार के लिए इससे बड़ा गिफ्ट होगा नहीं। आई एम डैम श्योर ही इज नॉट हैप्पी। तुम आज अगर हमारे साथ होते ना तो अपनी ओपिनियन चेंज कर चुके होते। He was very happy today. बल्कि रोशनी ने जिस चीज पे भी हाथ रखा उसने रोशनी को खरीद के दे दिया। वेरी केयरिंग। आई थिंक मूव ऑन कर चुका है वो। अच्छा, और उसने आयमा को शॉपिंग करवाई? आयमा को शॉपिंग क्यों करवाएगा वो? वेल, करवाते हैं ना, तब साली है वो, उसकी तो शॉपिंग करवाते हैं लोग। इसका क्या मतलब है? तुमने पहले भी इसी किस्म की बात की थी। Why? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी मैं बोल रहा था यार। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है। हाँ कहो, व्हाट्स द इशू? यार मुझे एक अर्जेंट इन्वेस्टमेंट करनी है, फैक्ट्री में एक और प्लॉट ऐड करना है। मैं बैंक से लोन ले लेता, लेकिन तुम्हें पता है आजकल इंटरेस्ट बहुत हाई है। कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? मैं दे देती हूँ पैसे। नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग सकता।
अगर मुझे पैसे की जरूरत होती ना तो मैं 2 मिनट भी वेट ना करती, तुमसे मांग लेती। Well, that's because you're my responsibility. इट्स अ म्यूचुअल थिंग। बताओ ना कितने पैसे देने हैं। अच्छा ठीक है, चलो सिंस तुम इंसिस्ट कर रही हो, तुम्हारी वो जमीन है ना जिसपे तुम्हारा फार्म हाउस बनाने का प्लान था? हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई उसे। सोचो मेरे जहन से ही निकल गया, मेरी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई। कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। उस जगह की वैल्यू आजकल बहुत हाई है। अगर हम उसे बेचते हैं, तुम उसे बेचती हो तो काफी रकम मिल जाएगी, और तुम्हें वैसे भी उसकी जरूरत तो नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ये सूटेबल हल है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरा कंसर्न तो ये है कि तुम्हारा इशू सॉल्व हो जाए। यार, थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। आई एम योर वाइफ, मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। No, but it means a lot, thank you. नॉट एन इशू। तुम्हें मैंने दूसरा दिखाया? देखो। अच्छा, देखो ये वाला। क्या हुआ? शायद कोई पत्थर था, पैर में चुभ गया। दिखाओ। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे मुझे देखने तो दो, हो सकता है पाँव जख्मी हो गया। एक सेकंड, दिखाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। तो मुझ पर मर मिटने के दावे कर रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारे धोखे में आ गया था, तुम्हारे फरेब में उलझ गया था। मैं इतना आया तुम्हारे फरेब में, इतना आया कि तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। तुम्हें पता है ना, आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था अभी, और तुमने मुझे सरप्राइज दिया। आई एम सरप्राइज्ड। लेकिन एक बात तय है कि सारी जिंदगी अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। तुम मत देखना, मुझे भी तुम जैसे मामूली लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अपनी बड़ी गाड़ी लाके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन औकात तुम्हारी मोटर बाइक वाली भी नहीं। और जब तुम्हें पता चला कि ये गाड़ी मेरी नहीं, तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अच्छा है, वक्त से तुम्हारी औकात पता चल गई मुझे। ये गाड़ी मेरी ही है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे फुकरों पे वेस्ट करने का। पछता रही हो? तुम जैसे अहमक हमेशा बाद में ही पछताते। अहमक नहीं हूं मैं, बस मेरी जल्दबाजी ने मेरी अक्ल पे ताले डाल दिए थे। तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। अब सड़ो कुड़ो, क्योंकि तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। कर तो रही हूं कोशिश, बकार की जिल्लत नफरत सब बर्दाश्त कर रही हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रही हूँ। अब वो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, उसको अब तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए अब तुम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। पहले भी तो बेवकूफ बनाया था, एक दफा बेवकूफ बन सकता है तो दोबारा भी बन जाएगा। कैसे देख सकोगी अपनी बहन को अपनी जगह पे वो लैविश लाइफ गुजारते हुए, वो लाइफस्टाइल और लग्जरीज जिनके लिए तुम कब से एफर्ट कर रहे हो, और तुम्हारी बहन को बिना किसी कोशिश के सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया। और सिर्फ यही नहीं, वकार की मोहब्बत भी। वकार आप ही से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी बहन से शादी कर रहा है, और
सुनो, वो रहा मेरा फेवरेट सैलून। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ तैयार हो। ये सैलून मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो कराची में बहुत अच्छे अच्छे सैलून्स हैं, लेकिन इनके ना स्टाफ और इनकी इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहीं से मेकअप कराएंगे। चलो। अब फहमीना जी, मुझे एक बात करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो। क्या हुआ, मुझे तुम टेंशन दे रही हो? आप कहती हैं ना मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, अपने दिल की बात कर सकती हूँ आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। आपको तो पता है ना, मेरे बहन भाई अभी पढ़ रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल जितनी भी सपोर्ट है उनको मैं ही करती हूँ। मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ। देखो, अगर फाइनेंशियल इशू है तो वकार तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैं अपनी फैमिली के लिए वकार से आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगूं। मैं ये खुद कर सकती हूँ। ये जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, बहुत खुशी से उठाती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात मैं आपसे करूँ या वकार से करूँ, लेकिन मुझे शादी के बाद जॉब करनी पड़ेगी। देखो, जॉब से मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकती क्योंकि तुमने मुझे तो देखा ही है। बट मैंने ये सोचा था कि जब मेरे भाई की शादी होगी और जिससे होगी तो वो मेरी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लेगी, बिकॉज मैं इतने टाइम से उसका ख्याल रख रही हूँ। और मैंने सोचा था कि जो भी होगा वो कुछ वक्त उसे देगा और उसके बाद काम कर लेगा। बट तुम टेंशन मत लो। फहमीना जी, आपको पता है आप मेरी रोल मॉडल हैं। मैं देखती हूँ ना किस तरह आप अपनी फैमिली को संभालती हैं, साथ साथ काम भी करती हैं। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। दैट्स वेरी स्वीट, पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ, राइट? थैंक यू। चले। मेरी प्यारी रोशनी आपी की मेहंदी का जोड़ा। ससुराल वालों ने इन्हें बहुत प्यार से, बहुत दिल से दिलवाया है।